दिस सॉन्ग हैज बिकम अ बैंगर। बड़ा डिफिकल्ट होता है, जितने भी सीन्स हो रहे थे बहुत फेस की स्वेलिंग कम हुई। One of your kind of trending work, very parivarik. जी One of my favorite shows on YouTube. यस तो एक बहुत ही मतलब थोड़ी सी स्पेशल स्टोरी कहूँगा मैंने सुनी कि आपकी शादी होती है और 3 वीक के बाद इसका शूट स्टार्ट होता है, हाँ जी, राइट? टाइमिंग ऑफ इट। तो जो स्क्रिप्ट पे था वो स्क्रीन पर था या जो आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस थी वो स्क्रीन पर आ रहा था? रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो थी ना वो मैं स्क्रीन पे लेके आया हूँ और बहुत मजा भी आया है, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशंस हो रहे थे। इम्प्रोवाइजेशंस तो हो रहे थे। हाँ। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कॉमेडी एज अ जॉनर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। मुझे इतना, वो भी टीवीएफ के साथ जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके अच्छे राइटर्स होते हैं, सेट ऑफ टीम विजन बहुत सही होता है। यस। तो वहां पे जाना, डिलीवर करना, और कॉमेडी एज सच इज सो डिफिकल्ट कि या तो वो लैंड करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा। तो इतने अच्छे अच्छे को एक्टर्स हैं, एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, टीम टैलेंटेड है, तो उन सबके बीच में जाके थोड़ी नर्वसनेस तो होती थी कि यार ये कैसे करना है। फॉर्चुनेटली जैसा आपने कहा कि आई थिंक अ मंथ बिफोर शूट स्टार्टेड मेरी शादी हुई। तो जितने भी सीन्स हो रहे थे बहुत सरियल सा था कि और डेजा वू जिसे कहते हैं वो भी लग रहा था कि काफी सीन शूट करते हुए मुझे लगा अरे यार ये तो अभी 2 हफ्ते पहले मेरे साथ हुआ। मैंने कहा मैंने ये किया था, मैं ये करता हूँ ऐसे, ठीक है। सो दैट रियली हेल्प मी, बिकॉज एज एन एक्टर आप कितना इमेजिन कर लोगे शादीशुदा होना या ये सब। कई बार आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत काम आते हैं। तो ये सारी चीजें लेके मैं, वो जो भंडार था मेरे पास वो मैं लेके गया पारिवारिक में। और दोनों तरफ से रील एंड रील चीजों में बहुत कुछ मैंने देखा, समझा, सीखा, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरे लिए इट वर्कड एज अ ब्लेसिंग कि पेरेंट्स के साथ ऑकवर्ड ये बातें, दोनों पेरेंट्स के बीच में फंसना, बीवी के बीच में फंसना, जो आई थिंक एक टिपिकल इंडियन मैन की जर्नी होती है। तो वो मुझे लगा कि हाँ भाई ये सबसे रिलेटेबल है। अब इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस लेके आता हूँ कि क्या है कैसे है। खुशी इस बात से हुई कि यार वो एक शुरुआत में एक्सेप्टेंस जो मिलती है वो हमें धीरे धीरे मिलने लगी। वाई आई थिंक पारिवारिक ऑल्सो वर्कड इज बिकॉज आप जनरली देखोगे ओटीटीज पे ट्रू क्राइम, क्राइम थ्रिलर, डार्क डार्क कंटेंट, एक बीच में फेज आ गया था कि ये सिर्फ थ्रिलर्स आ रहे थे, सिर्फ थ्रिलर्स आ रहे थे। और हमारे यहाँ आई थिंक एज अ ट्रेंड ये चलता भी है कि कोई चीज काम कर जाती है तो 10 लोग खड़े होके वही चीज बना Exactly, देते हैं। हाँ। उसको मसाला बोलेंगे, फॉर्मूला बोलेंगे, जो भी है। तो आई फील लाइक मुझे ये लगा कि घर पे जो एक एक माहौल होता था पहले कि आप फैमिली के साथ बैठ के कोई चीज देख सकते हो विच इज क्लीन इन नेचर, अपने मॉम डैड के साथ कुछ चीज बैठ के देखो जो आपको हंसाए भी, एक वो एक फैमिली कनेक्ट भी बनता है। तो वो मिसिंग था, वो बहुत जगहों पे नहीं था, क्योंकि लोग अगर कॉमेडी भी बना रहे थे तो या तो वो एडल्ट कॉमेडी जोन में चले जाते थे और व्हाटएवर, जस्ट ट्राइंग टू सर्व एन ऑडियंस। हियर वी थॉट कि लेट्स मेक अ नाइस क्लीन फैमिली शो जो एक दूसरे से परेशान है और एक सिचुएशन में स्टक है, अब क्या होगा। तो हमने बहुत कोशिश करी पारिवारिक माहौल बनाने की, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं दैट स्ट्रक अ कॉर्ड विद द ऑडियंस। क्योंकि मुझे ज़्यादातर अभी भी क्या होता है ना, मैसेजेस आते हैं लोग उन लोगों से जो यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में दूर रह रहे हैं घर से, तो ये शो देख के उनको अपनी घर की याद आ जाती है। तो इट सर्व्स अ नॉस्टैल्जिक फैक्टर, एंड जो फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं उनको मजा भी आता है कि चलो इट्स अ वे ऑफ स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विद फैमिली। तो बैठ के सब देखते हैं। तो आई थॉट दैट रियली वर्कड, एंड मतलब टच वुड आई वुड से कि आई गॉट लकी आल्सो विद दिस शो। नहीं, काफ़ी एक्चुअली सही बोल रहे हो आप कि बहुत सारे लोग जो छोटे शहरों से या छोटे गांव से निकल के बाहर आते हैं, जी एंड व्हेन देयर पेरेंट्स कम टू द टाउन, जी, काइंड ऑफ सिमिलर सेटअप हो जाता है फिर। सिमिलर सेटअप होता है, कल्चरल शॉक होता है कि यहाँ क्या पे अलग कल्चर चीजें होती शॉक। हैं, वहाँ अलग चीजें होती हैं, बोल भाव में अलग हो जाता है, हर चीज में अलग हो जाता है। बट शो तो पॉपुलर हुआ ही, जी। एक और चीज़ जो पॉपुलर हुई वो इस शो का टाइटल ट्रैक, हम्म, जो यूपी और बिहार का काफ़ी पॉपुलर फोक सॉन्ग है जो शादियों में बजाया जाता है, तानी सुन ला। तनी सुन। आप भी यूपी, यू आर बोर्न इन यूपी राइट? जी, मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ, नोएडा में ज्यादातर परवरिश हुई है मेरी। अच्छा, जी, तो ये गाना आपने पहले सुना था? यूपी और बिहार में बहुत पॉपुलर है, हाँ। शादियों में बजता है, एंड ये ब्रेकिंग द आइस वाला गाना होता है। तो लोग इस मोमेंट पे शादियों में सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो मैं बहुत खुश था कि अरे यार ये और वैभव भी म्यूजिक कंपोजर भी हैं, राइट, राइट? हाँ। तो उन्होंने ये ही पकड़ के और बनाया, एंड इनफैक्ट वैभव मॉरिशस से हैं। तो मॉरिशस में ज्यादातर बिहार के लोग हैं जो बहुत पहले उनके दादा परदादा लोग आए थे यहाँ पे।
काम करने के लिए। तो वहां पे भी ये गाना बजता है शादियों में मॉरिशस में, एंड वैभव ने वहां सुना था। तो आई वाज लाइक यार सोचो कहाँ कहाँ से चीजें ट्रैवल होके कहाँ पे लैंड करती हैं। तो दिस सॉन्ग हैज बिकम अ बैंगर, मतलब लोगों को बहुत पसंद है। इसका वीडियो भी जो आया था वो भी काफी काफी फनी था, हाँ। काफी इंटरेस्टिंग था। बट आपको इस गाने का लिरिक्स समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है, क्या मुझे समझ में आया। पहले समझ में आया था या बाद में सुनने के बाद पता चला? एक्चुअली जब गौर से सुनो तो समझ में आता है कि क्या ये क्योंकि होता क्या है ना, कई बार आप गाना सुनते हो तो उसकी बीट्स आपको पसंद आती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये तो अच्छा लग रहा है सुनने में। फिर जब आप लिरिक्स पे ध्यान दो तब समझ में आता है कि तुहार बुआ नार क्या ये कहाँ जा रहा है गाना। तो लोगों को मुझे हाँ, तो लोगों को उस चीज में बहुत मजा आया कि गाना सुनने में तो अच्छा है बट लिरिक्स वाइज इट टेक्स ऑफ। आई रिमेम्बर पहला एपिसोड जब आया था एंड बहुत सारे कमेंट्स थे अबाउट दैट टाइटल ट्रैक जी कि भाई ये क्या है, मतलब जिनको पता है गाना दे आर लाइक काइंड ऑफ एंजॉयिंग इट, दे आर हैविंग अ ब्लास्ट। जी जिनको नहीं पता चले कि क्या ये हाँ क्या गालियां चल रही हैं, क्या करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट वेरी फनी। तो मेट्रो इन दिनों में इट हैज सच एन ensemble, तो इतनी इतनी बड़ी कास्ट है, डायरेक्टेड बाय अनुराग बासु। जी तो when you are part of such a beautiful project, what goes inside your head, what were the feelings when you were confirmed to be a part of this project? लाइफ इन अ मेट्रो ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था फॉर स्टोरी टेलिंग, बिकॉज दैट फिल्म रिलीज हुई थी 2007-2008 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। काफी टाइम हो चुका है उस फिल्म को रिलीज हुए। काफी टाइम हो गया। सो उस फिल्म की स्टार कास्ट और जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी सुंदर थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि अच्छा ऐसे आप स्टोरीज क्लब करके भी कैसी भी कहानी एक शहर के बारे में बता सकते हो। तो उन्होंने, अनुराग बासु सर ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था। तो जब वो फिल्म देखी भी थी तो मुझे लगा भी था कि हाँ यार अपना सिनेमा इवॉल्व हो रहा है एंड ऐसी पिक्चर, ऐसी कहानियों का पार्ट मैं बनना चाहता हूँ। 2007 में जब शायद मैं 17-18 साल का, जब ये फिल्म हुई, इनफैक्ट जब ऑडिशन दिया तो अनुराग सर ने मुझे ऑफिस बुलाया था और मुझे लगा कि अच्छा मतलब या तो रीटेस्ट होगा या कुछ ऑडिशन फिर से होगा, मल्टीपल राउंड्स होते हैं। तो मैं थोड़ा नर्वस भी था कि मुझे पता नहीं यार इतने बड़े डायरेक्टर साहब कैसे कम्युनिकेट भी करो, बातचीत करो, डर लगा रहता है। पर जाके जब मैं मिला एंड एवरीथिंग, तो आए बैठाए, मेरी तरफ देखा और मैं थोड़ा ऐसे ऑकवर्ड भी हो रहा था कि पूरी टीम बैठी हुई है और मतलब हाय हेलो तो हो रहा है लेकिन कुछ बात क्यों नहीं हो रही है आगे। तो बस देखा, फिर उन्होंने बोला कि बस चलो बल्ले बल्ले यू डूइंग द फिल्म। मैंने कहा मतलब अभी नो रीटेस्ट नो ऑडिशन, सिलेक्शन हो गया? नहीं। और वो इतने मस्त मौला इंसान है कि उनकी एनर्जी बड़ी इन्फेक्शियस है। तो इवन ऑन सेट जब मैं गया, मेरा पहला सीन ही अनुपम खेर सर के साथ था। उनके बारे, वेरी सीरियस एक्टर, उनके बारे में सुनने को भी आपको मिलता है कि उनका एक प्रोसेस है, एक जोन है, कैसे काम करते हैं वो। तो नेचुरली आपको भी थोड़ा लगता है, इमोशनली लेयर्ड सीन है, आपका पहला ही सीन है और वो भी अनुपम सर के साथ है, तो यू डू टेंड टू फील अ लिटिल जिटरी कि अच्छा ये मैं कैसे मैनेज करूंगा। What's your character about? Like, can you tell us something about your character? बेसिकली क्या है कि माय कैरेक्टर बहुत ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसा हुआ है कि 3 बेस्ट फ्रेंड्स होते थे कॉलेज में। मैं, द कैरेक्टर दर्शना बानेक झिनुक जो प्ले कर रही हैं, एंड एक और लड़का। तो हम तीनों बहुत क्लोज होते थे। दे गॉट मैरिड एंड द बेस्ट फ्रेंड पासेस अवे। सो बेसिकली हम दोनों का ऑलरेडी एक अंडरटोन ऑफ सम फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर रहता था, पर अब ये एक आप उस कैश 22 सिचुएशन में आ जाते हो कि फीलिंग्स हैं, प्यार है, लेकिन ऑकवर्ड भी है क्योंकि दोस्त की वाइफ है, उसकी तरफ से भी है। तो हाउ डू वी नेविगेट दैट, ये एक ऑकवर्डनेस, या तो सेकंड चांस दें एक दूसरे को या फिर मूव ऑन कर जाए लाइफ में। एंड अनुपम सर्स जो कैरेक्टर है वो वाइकेरियसली या मेरे थ्रू अपना एक मोमेंट जिंदगी का देखते हैं कि वो भी इस कगार पे खड़े थे बहुत पहले और उन्होंने अलग डिसीजन लिया, एंड अब वो कैसे हैं उस वजह से, उनकी लाइफ आगे कैसे अनफोल्ड हुई। तो वो मुझे बड़ा समझाते हैं कि प्यार है, मौका मत छोड़ो, गो फॉर इट। तो इमोशनली बहुत ही लेयर्ड था कि आप कैसे, इट्स अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, तो इमोशनली बहुत लेयर्ड था कि समझने में, पोर्ट्रे करने में कि आप यहाँ पे फीलिंग्स भी जता रहे हो, वहाँ पे आप अनुपम सर के साथ ऑकवर्ड भी हो रहे हो क्योंकि उन्हीं का बेटा है जो बेस्ट फ्रेंड था। तो आप प्रणय, मेट्रो इन दिनों का एक्सपीरियंस बता रहे हो, कैसा रहा आपका सेट का एक्सपीरियंस? कोई एक ऐसी एनेक्डोट या ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो जो याद रहेगा आपको शूट खत्म होने के बाद भी?
याद रहेगा बिकॉज या याद रह गया? जबरदस्ती रहा है, याद रह गया है क्योंकि मेट्रो इन दिनों के वक्त जब मैं शूट कर रहा था तो लास्ट डे पे जो लास्ट शॉट था उससे कुछ टाइम पहले मैंने एक मील खाया था और मुझे नहीं पता था कि मुझे उस पर्टिकुलर चीज से फेटल एलर्जी है। मोरिंगा जो होता है बेसिकली, अच्छा, हाँ, ड्रम स्टिक्स जो सांबर में डलता है, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तो मैं खुश, मैंने कहा कि लास्ट शॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है, करते हैं। मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा अजीब सा कुछ लगा चेहरे पे कि ये क्या हो रहा है, थोड़े इससे मतलब रैशेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। एंड विद इन आई थिंक 10 मिनट्स एस्फिक्सिया करके एक कंडीशन होती है जहाँ पे आपकी थ्रोट वो चोक होने लगती है एंड चेहरा मेरा आई स्टार्ट लुकिंग लाइक अ 75-year-old गाय, क्योंकि वो पूरा अपने आप में ही डिस्टॉर्ट होने लगा एंड मतलब रॉक हार्ड हो गया। जो मुझे लगा कि ये आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो तानी मैम जो अनुराग सर की वाइफ है, आल्सो द प्रोड्यूसर ऑन द फिल्म, उनको मैंने इन्फॉर्म किया। शी केम रनिंग, शी टुक मी टू द हॉस्पिटल, आल्सो शॉक्ड कि यार ये क्या हो रहा है इसके साथ। हॉस्पिटल गए, एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा, एंटीहिस्टामिन लगा एंड देन आई गॉट बैक टू बीइंग नॉर्मल। एक तरीके से जहाँ पे हार्ट बीट थोड़ी ठीक हो गई, फेस की स्वेलिंग कम हुई लेकिन इतनी कम नहीं हुई। तो वी हैड टू शिफ्ट द लास्ट डे शूट टू नेक्स्ट डे मॉर्निंग, थिंकिंग कि ये हो जाएगा। अब किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ा मतलब दुख का ये होता ही है कि यार आप कोशिश करते हो कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दो, अच्छी चीज करो, सब कुछ है। 12 घंटे आफ्टर बीइंग नॉक्ड आउट आई वोक अप। सुबह 6 बजे सीन था, मैं उठा, मैं गया, कोलकाता में शूट कर रहे थे। बाथरूम गया देखने के लिए कि आई थिंक अब इट्स मच बेटर एंड आई वेंट बट माई फेस वॉज स्टिल सोलन। एंड मतलब मेरा उस टाइम पे बहुत हार्ट ब्रेक सा हो गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट सीन है यार मेरे कैरेक्टर के लिए, एंड मैं ये कैसे शूट करूंगा। आई थिंक अनुराग सर विल नॉट बी हैप्पी, और वो खुद ही आपको लगता है कि यार लोग बोलेंगे अरे ये क्या है ओढ़े वो। तो एनीवे आइस पैक लगा के मैं गया सुबह। या आई हैड नो अदर ऑप्शन, आइस पैक लगा के मैं गया एंड एवरीथिंग। एंड अनुराग सर, नानी मैम, अनुपम सर, एवरीवन वाज स्वीट कि कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो रीशूट कर लेंगे, ये वो वगैरह। वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका एटीट्यूड के दे वर वेरी सपोर्टिव दैट वे। लेकिन हाँ आई थिंक अब जब आप फिल्म देखेंगे तो वो पर्टिकुलर सीन में आपको दिखेगा कि मैं वही अच्छा, बोलने वो वाला चेहरा था है। कि अगर वैसे ही किया तो ध्यान अब वहाँ रहेगा कि वो क्या है कैसे। हाँ होपफुली शायद उस चेहरे पे अगर ध्यान ना गया और सीन पे रह गया तो मतलब मैं ठीक एक्टिंग कर रहा था। लेकिन मेरे लिए बहुत ही गट रेंचिंग, हार्ट रेंचिंग वो था कि यार मैं मतलब वो लोग बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि ना दिखे चेहरा वैसा। मेंटली भी आई वाज फीलिंग डाउन, लेकिन दे वर जस्ट एक तरीके से इनकरेज कर रहे थे कि नहीं कर लो, हो जाएगा, इट विल बी नाइस एंड एवरीथिंग, एंड आई सॉर्ट ऑफ पुश माई सेल्फ इन डूइंग दैट। लेकिन हाँ अब वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।